वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट दोस्तों। आज हम सभी लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का सवाल है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलांग का समय क्या होगा? तो जो पूर्वी देशांतर शिलांग है वहाँ का समय 10:38 पूर्वाह्न होगा वहाँ का समय। अगला है, एटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में है एटक ज्वालामुखी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड स्थित है। कहाँ? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। नेक्स्ट है, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? तो बुध तथा शुक्र हैं जो सूर्य से निकटतम है, जो कि पहले तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः हैं। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों के प्रदूषण की माप की जाती है। अगला है, मर्कोसुर बना है तो क्या है? लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से मर्कोसुर बना है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले तैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या हम कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले तैल के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके समूह को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? बेल्जियम का एंटवर्प नगर हीरे के व्यापार में, जो वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। किसके व्यापार में? हीरे के व्यापार में। अगला है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो। तो इस तरह से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सम्मिलित रूप से नॉर्देन के नाम से पहचाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड को हम लोग नॉर्देन के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो मेघों की दिशा एवं गति का मापन प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला है, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में है गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप किस जलमार्ग से गुजरते हैं? तो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जो जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं वे सुएज नहर जलमार्ग से। किससे? सुएज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। अगला है, कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो जो कोंकण रेलवे है वह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है। कहाँ से? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। अगला है, पीर पंजाल, बुंदेलपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर श्रेणी के ये प्रमुख दर्रे हैं। अगला है, राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से किसको जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल को, जो राजस्थान में स्थित है इसको हम लोग थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर उत्तरी अक्षांश पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत हमारा स्थित है। अगला है केटू गाडविन आस्ट्रीन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो केटू गाडविन आस्ट्रीन जो है वह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी है। कहाँ की? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की। नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, तो कौन सा है? वह पाल घाट है, जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है। अगला है रामेश्वरम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। अगला है रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। कहाँ पे? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। अगला टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर है, जो कि टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय है। क्या नाम है उसका? स्वामी रामतीर्थ सागर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हवा की गति को हम लोग एनोमीटर किससे? एनीमोमीटर यंत्र से मापते हैं। किसको? हवा की गति को। आगे फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, तो इसका क्या नाम है? तो मेरियाना ट्रेंच नाम है इसका, जो फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नाम याद रखिएगा इसका, मेरियाना ट्रेंच है, इंपॉर्टेंट है। अगला है नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का द्योतक है? तो युवा अवस्था का द्योतक है, जो नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना है। नेक्स्ट है टोम्बोला नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरी लहरों द्वारा टोम्बोला नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया द्वीप को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो लियाना कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो पेड़ों पर चढ़ी लताएं हैं। सेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कावेरी और कहाँ पे? कावेरी और पेन्नार के बीच में सेवाराय पहाड़ी स्थित है। अगला है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? तो बनिहाल दर्रे को हम लोग जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। वो कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। आगे देखते हैं मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन भूगोल की शाखा जो है उसमें किया जाता है, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने की किस राज्य में स्थित है? तो जस्ता के लिए जो प्रसिद्ध जावरा है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? तो पलनी पहाड़ियों में होता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन। अगला है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य विक्टोरिया झील स्थित है, जो कि अफ्रीकी देश है। नाम क्या है? तंजानिया, कीनिया और युगांडा। अगला देखते हैं डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। कौन सा? विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो झेलम नदी का जो उद्गम पीर पंजाल श्रेणी है वह वेरीनाग में स्थित है। कहाँ पे? वेरीनाग पर। अगला है कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो न्यू मंगलौर कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है, न्यू मंगलौर। अगला है बुशमैन व खीरगीज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो है कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है और खीरगिल मध्य एशिया में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर में होकर गुजरती है? तो अटलांटिक महासागर से होकर द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग गुजरती है। अगला देखते हैं दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कावेरी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। अगला है कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो बुशमैन है वह, जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है।
सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। अगला है, मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो मछली उत्पादन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो ला प्लाटा नदी के तट पर ब्यूनस आयर्स स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान जो है वह अमापा है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। किस देश में? ब्राज़ील में। अगला है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल उपनाम दिया गया है। अगला है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र जो हैं ट्रोपोग्राफिकल मैप्स है किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत के स्थलाकृति मानचित्र को बनाया जाता है। अगला है, इस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। अगला है, समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए चांदीपुर ऑन सी के लिए जाना जाता है। अगला है, ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? तो 1.676 मीटर है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पे? ऋषिकेश में। अगला है, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो 90% से ज़्यादा क्षेत्र है वह वनों से आच्छादित है। अगला है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चंबल नदी गुजरती है। अगला देखते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में से होकर नर्मदा नदी बहती। कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। अगला है, सोन नदी के पूर्व में स्थित पठार क्या कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है जो सोन नदी के पूर्व में स्थित है। आगे है, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? तो जो पुलिकट है वलयाकार लैगून झील, इसको समुद्र से अलग करने वाला द्वीप श्री हरिकोटा है। अगला है, मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग पीएच मान कहते हैं, पीएच वैल्यू। अगला है, रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वह अंडमान सागर के बैरन द्वीप में स्थित है। कहाँ? अंडमान सागर के बैरन द्वीप में। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अगला है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एक देश है। अगला है, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन? पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट है, भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है भोजपत्र। अगला है, रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो पेंट बनाने में, वार्निश करने में, कीटनाशक तथा सेलुलोज के निर्माण में हम लोग रेजिन तथा तारपीन जो है चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है उसका निर्माण किया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो विभिन्न प्रजातियों की पक्षियों के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन। अगला है, सौंदर्य प्रशासन उद्योगों में व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो हल्दी का।
प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला है नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो फ्रांस का है नैन्सी। अगला भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो 8 पिन कोड ये जोन में बांटा गया है भारत को। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वह इक्वेडोर में स्थित है जो एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। अगला है तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप स्थित है। अगला है तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के व्यवस्था के अंतर्गत आता है तीस्ता नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है मालागासी, सिक्रोता, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो ये हिंद महासागर के द्वीप हैं। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान क्या है? तो न्यूफाउंडलैंड है। अगला है विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन कौन से हैं? मेलबोर्न, मास्को तथा वाशिंगटन विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र हैं। अगला है महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, देवदार, सरू, एओनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है वह चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। किसके? चंद्रभागा के नाम से। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगला है उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? सवाना। अगला है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर किया जाता है। किसका? मिट्टी का। अगला है मिट्टी के कटाव यानी भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मिट्टी के आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके हम लोग मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो गुजरात में जो बड़ौदा क्षेत्र है वहाँ की मोतीपुर खान से सफ़ेद संगमरमर का पत्थर जो है निकाला जाता है। कौन सा? सफ़ेद संगमरमर। अगला है गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला है भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो पुणे में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय स्थित है। कहाँ? पुणे में। नेक्स्ट है किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। अगला है एशिया का मृत सागर जो डेड सी है किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किस प्रकार की घाटी का? रिफ्ट घाटी का। अगला है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया और जायरे अफ्रीकी देश हैं, ये इनके मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील। अगला है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका समय है जून से सितंबर। क्या है? जून से सितंबर का। अगला है प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो तटबंध कहते हैं। जो प्राकृतिक बांध उच्च घाटी में पाए जाते हैं उनको तटबंध कहते हैं। अगला है कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला विश्व के 3 प्रमुख केंद्र जो मौसम केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो मेलबोर्न, मास्को और वाशिंगटन विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र हैं। अगला है लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो रेगुर मिट्टी लावा से हमको प्राप्त होती है। अगला है प्रेयरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? तो वेल्स और डाउन्स के नाम से जाना जाता है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में प्रेयरीज को। अगला है दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है?
तो कावेरी नदी जानी जाती है। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। अगला है, डंकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। किसके? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन मार्ग स्थित है। अगला है, भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? तो भारत का वह संघीय क्षेत्र पांडुचेरी है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है। अगला है, उत्तरांचल का प्रसिद्ध केम्परी जलप्रपात किन पहाड़ी पर स्थित है? तो मसूरी की पहाड़ी पर उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात स्थित है। अगला है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से सबसे ज़्यादा मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त होता है। अगला है, ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है, याद रखिएगा। अगला है, लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच टेथीज सागर स्थित है। कौन सा? टेथीज सागर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है कहाँ? पश्चिम प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना गर्त है स्थित है। नेक्स्ट है, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा है। अगला है, हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सभी जो हैं हिमालय, आल्प्स, एटलस और रॉकीज, एंडीज ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। कौन से हैं? ये सारे वलित पर्वत हैं। अगला है, वनस्पतियाँ, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों से वनस्पतियाँ, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का नाम क्या है? तो इटली में जो लाल बारिश होती है जिसको हम लोग रक्त वृष्टि के नाम से जानते हैं, ये जो रक्त वृष्टि कराने वाली हवा है उसका नाम है सिराको। क्या नाम है? सिराको, इटली में। अगला है, उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। नेक्स्ट, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो श्रीहरिकोटा नाम है, जो कि पुलिकट क्या है? पुलिकट को समुद्र से अलग करने वाला द्वीप है। अगला है, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो कांगो बेसिन पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो लेदांग कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है। अगला है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश कहते हैं। आइसोहाइड रेखाएं होती हैं तो क्या? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइड रेखाएं होती हैं। अगला है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेरनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील में है झेलम नदी का उद्गम स्थल। कश्मीर की उलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो विवर्तनिक झील का उदाहरण है कश्मीर की उलर झील। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो कुमायूं हिमालय के भाग की चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट है, भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है उसका क्या नाम है? तो भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है उसको हम लोग काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। कौन सा? काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला है, गिरिवन कहाँ पाया जाता है या किस पशु का अभ्यारण्य है? तो जो गिरिवन है वह गुजरात जिला जूनागढ़ में पाया जाता है जो कि शेरों का अभ्यारण्य है। किसका? शेरों का। अगला, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है तो ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
ज्वार की उत्पत्ति होती है। अगला, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है उसका मिलन कहाँ होता है? तो न्यूफाउंडलैंड में। अगला है रोम सागर, कैरेबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? तो अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं ये सब। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो लावा से होती है। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? तो लॉनोस तथा कंपाज कहा जाता है। सवाना तुल्य जो घास के क्षेत्र हैं वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील को लानोस तथा कंपाज के नाम से जाना जाता है। अगला है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो दोदा बेटा नाम है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट तथा भोर घाट क्रमशः मुंबई से किस प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? तो कोलकाता और पुणे के लिए मार्ग प्रदान करते हैं जो पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट और भोर घाट हैं। अगला, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? महाविस्फोटक यानी बिग बैंग सिद्धांत है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो पोप ग्रेगरी 13 को प्राप्त है। किनको? पोप ग्रेगरी 13 को। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, दियांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दियांग और लोहित। नेक्स्ट, श्रीरंगपत्तनम द्वीप को घेरकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है जो श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर प्रभावित होती है। अगला है, जायक बॉडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर जायक बॉडी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य वाराणसी के निकट स्थित है। नेक्स्ट है, रेडियो आकाशगंगा को दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हम्बल के नियम का प्रयोग रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अगला है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति में होता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति उपसौर या पेरिहेलियन कहलाती है। नेक्स्ट है, वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो कहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है? तो विषुव पर। अगला है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो बिल्जार्ड कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में जो चलने वाली बर्फ की आंधी है। अगला है, भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण करने वाला महाद्वीप है कौन सा? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, पिग्मी तथा बुशमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में तथा बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है जायक बाड़ी परियोजना। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।